बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए काफ़ी कुछ सोचते हैं, काफ़ी कुछ देश के लिए सोचते हैं, मुस्लिम भाई के लिए तो सोचते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से कई जगह अपने देश के लिए भी कुछ ना कुछ वो बोलते जरूर हैं। मतलब ऐसी कोई भी आते हों, जैसे एंटी पार्टीज से हैं तो मोदी जी के खिलाफ उनकी काफ़ी कुछ ऐसी नोकझोंक चलाई करती है, कुछ ना कुछ उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो है तो लोकसभा में वो पास होते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ अपनी बातों में बोलते रहते हैं। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं कशम शेर। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो ओवैसी साहब के ऊपर है। उन्होंने मतलब ओवैसी साहब का जो लोकसभा पार्लियामेंट में मतलब स्पीच है वो हम लोग सुनने वाले हैं। काफ़ी एक लाजवाब स्पीच भी होने वाला है, क्योंकि जैसे कि ट्रेन में जो भी हादसा हुआ, कत्लेआम हुए, उससे रिलेटेड भी है और पीएम मोदी को काफ़ी ज़्यादा इसमें टारगेट किया गया। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, कौन सी बातें कही हैं जो शायद सुनने वाली हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ये तो देखने के बाद में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारा एक नया चैनल भी है टेक, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहाँ पे जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपनी टेक से रिलेटेड इंटरेस्ट अगर है आपका तो प्लीज़ वहाँ पे आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। You have made your point. Now Asauddin Owaisi, please. शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं जिसको टीआरएस पार्टी और हमारी पार्टी ने दिया, जिसको स्पीकर साहब ने कबूल किया। सर, मैं 11 पॉइंट आपके सामने रखूंगा जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में और मोदी हुकूमत की मुखालिफत में खड़े हैं। सर, हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरियती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है? और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी? सर, हमारे आइन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया, तमहीद में, यानी जमीर की आजादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट और हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये इनका ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा सर, मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर, आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, एफआईआर हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियस, कहां गया आपका जमीर, जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, यानी 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है। आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर हैं? सर, 4था पॉइंट, हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस है? कहां गया आपका जमीर? सर, अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर डीएमके के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत के द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। ये आपका कॉन्शियस है? ये आपका कॉन्शियस है? आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं। सर, चौथा, आज चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहा था
कि समस्या बॉर्डर पर नहीं दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसएंगेजमेंट कर दिए। बताइए डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? सर इसलिए चीन पर बोलिए, चीन को उखाड़ कर फेंकिए। सर और एक पॉइंट जिस पर मैं मुखालिफ तायीद में खड़ा हूं, हाई इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैग्नेटिंग कंजम्पशन है। इसकी वजह से महिलाओं में हाई एनीमिया लीड कर रहा है। ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सर कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण यादव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। सर और एक चीज, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस ऐवान में पास किया गया था कि तारीख के जख्मों को नहीं खुरेदा जाएगा। आप खुरोद रहे हैं उनको। मैं आपको इंतबाह दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, इस मुल्क को 90 के दहे में मत लेकर जाइए। 91 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए कि आपकी हुकूमत 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कायम है, उस पर कायम रहेगी। यूसीसी सर, इस यूसीसी का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान। ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है। यहाँ पर बेशुमार जबानें, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सर आई एम कंक्लूडिंग 8 करोड़ 75 हिंदू खानदानों को 3,800 करोड़ डिडक्शन मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर और मैं कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 40% कम कर दिया गया। पढ़ो प्रदेश, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कम कर दी गई, मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया गया फेलोशिप, और इसकी वजह से 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में गायब हो चुके हैं। सर मैं इख्तिताम में कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जो आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर? इखलाक से लेकर, पीलू खान से लेकर, अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। पावर लूम बंद है, अंसारियों के कुरैश बरादरी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे। वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था। सर यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सर आई एम कंक्लूडिंग। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायीद में खड़ा हूं और हुकूमत की मुखालिफत में। सर एक आधा मिनट सर, दो लोग, दो महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायीद की। आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुढ़ा सिपर खत्म करो, सिपर नहीं होने से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदार को तीसरा महाज करेगा। शुक्रिया। पॉइंट तो वाकई में सोचने वाले हैं। अगर सोचने की अगर बात की जाए और अगर आप देशभक्ति दिखाना चाहते हैं तो इन पॉइंटों पे गौर भी करना चाहिए। अगर आप गोबर भक्त हैं, अगर मोदी भक्त हैं तो आपको ये पॉइंट कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी बातें अगर सोची भी जाए तो ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं काफ़ी एक डीप इंडिकेशन करते हैं कि चौकीदार और दुकानदार जैसे ये वर्ड्स जो है क्यों उभर के आए। क्यों चौकीदार, जैसे मोदी कहते हैं चौकी
चौकीदार ये मैं ऐसे मैं वैसे, आज वही चौकीदार सच में देश को लूटने पे लगा हुआ है। और पता नहीं यार, लोगों को सबको पता है, उसके बावजूद भी लोग कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये एक अंधभक्ति का लेवल किस लेवल पे चला गया है, आई डोंट नो यार। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश सबका है। जैसे उन्होंने कहा कि देश एक गुलदस्ता है, मतलब कि यहाँ पे एक धर्म की एक लोगों की बात नहीं की जा सकती। तो वही एक बात मैं भी बोलना चाहता हूँ कि मतलब कि गुलदस्ता है, गुलदस्ता अच्छा लगता है, एक फूल से ज़्यादा गुलदस्ते में अच्छा लगता है वो फूल। तो हमको साथ में मिलकर रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के जो ये राजनीतिक मुद्दे हैं, वो आपस में देशवासियों को बांटना चाहते हैं। हिंदुत्व, मतलब कि अब इतना देश में पूरी सरकार हिंदू के होने के बावजूद भी आप लोग अगर खतरे में हैं, तो समझ लीजिए कि खतरा कौन बना रहा है। इतना तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि हम लोग सिख भाई हो के भी, हमारे भी कोई राजनेता, इतने पार्लियामेंट में कोई कुछ नहीं, मुस्लिम्स के कितने नेता हैं भाई, खुद लगा सकते हैं। बल्कि हिंदुओं के कितने नेता, तो आप खुद सोच सकते हैं कि यार इतने सिक्योरिटी हर जगह पे सब कुछ आपका होने के बावजूद अगर आप खतरे में हैं, तो आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप किसी की बोलबानी बोल रहे हैं। मतलब कि वो आपको चाह रहे हैं कि आप ये चीज़ देखिए कि आप खतरे में किससे खतरे में हैं ये तो बताइए। मतलब कि आपको खतरा किसी और से नहीं, उन्हीं से खतरा है जो आपको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि भैया आप खतरे में, वो आपको उन्हीं लोगों से खतरा है। तो आई होप कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।